हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एडिटोरियल अड्डा में। एक बार फिर से एक नए एपिसोड में हम आपके साथ हैं। आज का जो एपिसोड है इसमें हमने पारिस्थितिकी तंत्र तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को शामिल किया है। ये क्राउन की बुक में पेज नंबर 496 से 510 के बीच में दी गई थी, तो जिसको हमने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को हमने कवर कर लिया है। साथ ही साथ हमने लुसेंट की साइंस बुक से और लुसेंट जीके बुक से भी क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं ये 50 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। बस एक बात कहनी थी कि आप वीडियो तो ज़रूर देखते हैं, लेकिन बस लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक करना ना भूलें। इससे एक हौसला बनता है ताकि और अच्छे अच्छे वीडियो मैं बना पाऊँ आपके लिए। तो चलिए बस एपिसोड को शुरू करते हैं। जल्दी से हम एपिसोड को ख़त्म करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थर टांसले। इनका पूरा नाम था एजी टांसले, जो मूल रूप से ब्रिटिश के रहने वाले थे। तो 1935 में इन्होंने इस शब्द को परिभाषित करते हुए कहा कि यह पूरी प्रणाली यानी जो वातावरण है जिसमें न केवल हम रहते हैं बल्कि यह सभी जैविक तथा अजैविक तत्वों से मिलकर बने हैं, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो टांसले ने पारितंत्र को एक प्राकृतिक इकाई के रूप में माना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? चलिए यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, सुभेद जातियाँ यानी वल्नरेबल स्पीसीज़ के अंतर्गत लंगूर, चिंकारा, एंटीलोप आदि जैसे जानवर आते हैं, जीव आते हैं। जबकि डॉल्फिन और छोटे कान के जो खरहे हैं ये इंटरमीडिएट स्पीसीज़ यानी मध्यवर्ती जातियाँ जो हैं उनमें ये शामिल होती हैं। अन्य सभी सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब होगा स्विट्जरलैंड में IUCN का मुख्यालय है। ये एक तरह का कह सकते हैं कि नेचर कंजर्वेशन का एक एजेंसी है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रेड डेटा बुक और साथ ही साथ ग्रीन डेटा बुक भी ये जारी करती है। रेड डेटा बुक में ऐसे पौधे या जीव की अस्तित्व पर चर्चा की जाती है, उनका नाम रखा जाता है जो काफ़ी संकट में है। और ग्रीन डेटा बुक में दुर्लभ जातियाँ का लेखा जोखा रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब है दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। उत्साने संरक्षण यानी एक्स सिटू कंजर्वेशन में कृत्रिम आवास प्रोवाइड किया जाता है जानवरों को, जबकि स्वस्थाने संरक्षण यानी इन सिटू कंजर्वेशन में प्राकृतिक आवास में ही उन्हें रखा जाता है। एक्स सिटू कंजर्वेशन में वैसे जानवर जो अपने प्राकृतिक आवास में ठीक तरह से नहीं रह पाते, उन पर कुछ संकट बनी होती है या कोई एक महामारी फैली होती है, तो उनको वहाँ से हटा करके किसी उद्यान या किसी अभयारण्य में रखा जाता है। जबकि स्वस्थाने कंजर्वेशन में उनको प्राकृतिक आवास में ही रहने दिया जाता है एक निगरानी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित आर्द्रभूमि क्षेत्र को उनके राज्यों से सुमेलित करना है। केवलादेव जो है ये राजस्थान में है, भीतरकनिका उड़ीसा में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, और चंद्रताल, यहाँ कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि ताल से रिलेटेड जितने भी हम झील देखते हैं वो सब उत्तराखंड में माने जाते हैं, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। चंद्रताल जो है ये जम्मू कश्मीर में है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित अभयारण्य तथा उनकी प्रसिद्धि के कारण को सुमेलित करना है। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फिर से। तो नामेरी जो असम का अभयारण्य है ये हाथी तथा बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार केरल का जंगली हाथी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और नाकरेक मेघालय का ये बाघ तथा हिरण के संरक्षण में अग्रणी है। जबकि वाल्मीकि बिहार का जो अभयारण्य है ये बाघ संरक्षण के लिए फेमस है। यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए बनता है, वाल्मीकि अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? जरूर कमेंट करें अगर पता हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोंग बांध झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, निम्नलिखित जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र को उनके राज्यों से सुमेलित करना है। दोस्तों सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा राज्य में है, जबकि अगस्थामलाई केरल में है,
कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, और शेषाचलम जो है ये आंध्र प्रदेश में जैवमंडलीय क्षेत्र है। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 1984 ईस्वी में, जब मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जो रसायन था जिसके फैल जाने से हजारों लोगों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषक जल में घुलकर अम्लीय वर्षा का निर्माण करता है? सही जवाब है उपरोक्त सभी। SO2, NO2 और SO3 नामक जो भी रसायन हैं ये सारे जल में घुलकर अम्लीय वर्षा का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जलीय रसायन तथा उनसे होने वाले रोगों को सुमेलित करना है। दोस्तों यहाँ पारा से जो होता है या मीनामेटा रोग होता है, जबकि अस्बेस्टस से अस्बेस्टोसिस होता है। आर्सेनिक घुले होने से जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट रोग होता है, जबकि नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। तो ये सब भी ऐसे रसायन हैं जो जल में इनकी अधिकता के कारण ये सारे रोग होते हैं। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चेरनोबिल रेडियो सक्रिय प्रदूषण दुर्घटना कहाँ हुई थी? दोस्तों ये हुई थी यूक्रेन में और वर्ष था 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? यहाँ सभी के सभी ग्रीन हाउस गैस जो हैं ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव जीव जगत पे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्यावरण दिवस को सही सुमेलित करना है। सही जवाब है ऑप्शन डी। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर निम्नलिखित किस शहर में है? सही जवाब है कोलकाता। यहाँ का जूलॉजिकल गार्डन जो अलीपुर में स्थित है और अलीपुर कलकत्ता में है, तो यहाँ कलकत्ता सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को उनके विषय से सही सुमेलित करना है। किस विषय के लिए वो सम्मेलन हुए थे? सही जवाब है ऑप्शन ए, कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में हुआ था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के लिए, जबकि वियना सम्मेलन जो 1985 में हुआ था ये ओजोन संरक्षण से संबंधित था। हेलसिंकी सम्मेलन 1974 का समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित था, और पेरिस सम्मेलन जो 2015 में हुआ था ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। इसी को हम अन्य तरह से भी जान सकते हैं, और भी सम्मेलन हुए जो इन्हीं विषय पर आधारित थे, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी का ग्रीन हाउस से रिलेटेड था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में हुआ था ये ओजोन क्षय को रोकने के लिए हुआ था, जबकि लंदन सम्मेलन 1975 में जो था ये समुद्र के कचरे के निस्तारण के लिए था, और जबकि माराकेश सम्मेलन जो था ये 2016 में हुआ था ये भी जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड था। तो आप इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय किस शहर में स्थित है? दोस्तों ये सही जवाब होगा यहाँ पर चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संबंधी निम्नलिखित संस्थान तथा उनके स्थान को सही सुमेलित करना है। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जोरहट असम में है। भारतीय प्राणी जीव विज्ञान सर्वेक्षण जो है ये कोलकाता में स्थित है, जबकि राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये फरीदाबाद हरियाणा में है, जबकि भारतीय वन्य जीव संस्थान ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। तो एक नज़र इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न बनते हैं इनको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब है 3 अगस्त 1954 को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना की गई थी। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास का आधारशिला डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने रखा था। तो 15 अप्रैल 1948 को परमाणु ऊर्जा अधिनियम पास किया गया, और 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया, और 3 अगस्त 1954 से परमाणु ऊर्जा विभाग जो है ये अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरेनियम के किस समस्थानिक के विखंडन से प्लूटोनियम प्राप्त किया जाता है?
सही जवाब है यूरेनियम 238। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ दोस्तों ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ये झारखंड के जादूगोड़ा में स्थित है। अन्य सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परमाणु शोध रिएक्टर को उनके निर्माण वर्ष से सुमेलित करना है। यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी अप्सरा का जो निर्माण हुआ था शोध रिएक्टर 1956 में, साइरस का 1960 में, जर्लिना का 1961 में और कामनी की स्थापना की गई थी 1997 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नलिखित परमाणु विद्युत गृह को उनके राज्यों से सही सुमेलित करें। दोस्तों नरोड़ा जो है ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है, कैगा कर्नाटक में, रावतभाटा राजस्थान में और जबकि काकड़ापाड़ जो है ये सूरत में है, गुजरात में स्थित है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? सही जवाब होगा 1974 इंदिरा गांधी की सरकार में ये किया गया था, और जबकि दूसरा परीक्षण 1998 में किया गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन डी 1962। विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में इस समिति का गठन 1962 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी, ये हैदराबाद में स्थित है। अन्य सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उपग्रह प्रक्षेपण यान के प्रथम चरण में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए HTPB। इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइन, जबकि दूसरे चरण में उपयोग होता है UDMH, जिसका फुल फॉर्म होता है अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजाइन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? सही जवाब है ऑप्शन बी रोहिणी। रोहिणी का प्रक्षेपण पहली बार किया गया था भारत में, जो भारत के निर्मित यान SLV-3 से श्रीहरिकोटा से 18 जुलाई 1990 में किया गया। जबकि इससे पूर्व जो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था, ये सोवियत संघ की मदद से वहाँ के जो एजेंसी थी बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र से 19 अप्रैल 1975 को ये किया गया था। तो जब भारत की बात की जाए तो भारत द्वारा जो किया गया वो रोहिणी था, जबकि भारत का पहला उपग्रह जो था ये आर्यभट्ट था, जो रूस की मदद से किया गया था। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा सोवियत संघ के किस यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सोयूज नामक अंतरिक्ष यान था, जिससे राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा की थी। नेक्स्ट, देश में बना भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? सही जवाब है इनसेट 2A। इससे पहले इनसेट 1A जो था ये अमेरिका की मदद से बना था। अगला प्रश्न, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान यानी DRDO की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1958 ईस्वी में DRDO की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, रक्षा संबंधी निम्नलिखित संस्थान तथा उनके स्थान को सम्मिलित करना है। तो कुछ संस्थान और स्थान दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग लोनावला महाराष्ट्र में है, जबकि रक्षा प्रबंधन संस्थान जो है ये सिकंदराबाद हैदराबाद के पास पड़ता है, इसकी जुड़वा शहर कहलाती है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज ये जोधपुर में स्थित है, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? सही जवाब है 1983 ईस्वी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा भारतीय मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसे 5 मिसाइल विकसित किए गए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस मिसाइल को दागो और भूलो फायर एंड फॉरगेट के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब है नाग एक ऐसा मिसाइल है जिसको फायर एंड फॉरगेट के नाम में से जाना जाता है। इसे टैंक भेदी मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक होती है। अगला प्रश्न, थल सेना का पद लेफ्टिनेंट कर्नल वायुसेना के किस पद के बराबर है?
सही जवाब है, ये विंग कमांडर के बराबर होता है, जबकि इसी पद को अगर हम जल सेना में देखेंगे तो वो कमांडर के रूप में जाना जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के पहले परखनली शिशु का नाम क्या था? सही जवाब होगा, उसका नाम था बेबी हर्षा। ऑप्शन सी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। जबकि 6 अगस्त 1980 को डॉक्टर इंदिरा आहूजा ने इस बच्चे को इसका काम किया था, इसको सुचारू रूप से सही ढंग से इसका डिलीवरी करवा पाई थी। जबकि अस्पताल का जो नाम था, ये मुंबई का अस्पताल था, किंग एडवर्ड मेमोरियल। तो ये ध्यान रखेंगे, डॉक्टर का नाम था इंदिरा आहूजा और अस्पताल था किंग एडवर्ड मेमोरियल मुंबई, और बेबी का नाम था बेबी हर्षा। अगला प्रश्न, भूमि से भूमि पर मार करने वाला मिसाइल निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों सभी मिसाइल जो हैं ये भूमि से भूमि पर मार करने वाले ही हैं, जबकि आकाश जो है ये हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। अगला प्रश्न, भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल का नामकरण किस नदी के नाम से किया गया है? ऑप्शन डी सही जवाब है। ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत की नदी है, जबकि मस्कावा रूस की नदी है। तो भारत और रूस के सहयोग से इस मिसाइल को विकसित किया गया है। तो इन दो नदियों के नाम के पहले 3 अक्षर को इस मिसाइल का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत में पहले परखनली बछड़े का जन्म कब हुआ था? सही जवाब होगा 1990 में करनाल में, हरियाणा में इस बच्चे का जन्म हुआ था, पहले बछड़े का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देश तथा उनके अंतरिक्ष यात्रियों के नाम में कौन सही सुमेलित है? दोस्तों सभी सही सुमेलित यहाँ पर दिए गए हैं। अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, रूस के अंतरिक्ष यात्री को कॉस्मोनाइट्स कहते हैं, जबकि चीन के अंतरिक्ष यात्री को टाइकोनाइट्स कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत का पहला मैपिंग सैटेलाइट कौन सा था? सही जवाब है, कार्टोसैट 1 जो था ये भारत का पहला मैपिंग सैटेलाइट था। मैपिंग सैटेलाइट से हम अपने पृथ्वी की जो भौगोलिक संरचना है, इसके फिगर्स हैं, ये हम ज्ञात करते हैं, मानचित्र का निर्माण करते हैं। जैसे गूगल अर्थ हो गए, गूगल जितने भी अपने के दर्शाता है, यानी कि एप्पल मैप के बारे में आप जानते हैं, गूगल मैप के बारे में जानते हैं, गूगल अर्थ के बारे में जानते हैं। तो ये सब एजेंसियाँ जो फिगर अपना फाइंड आउट करती हैं और अपने सरकारों को देती हैं, तो ये इन्हीं की मदद से कर पाते हैं, मैपिंग सैटेलाइट की मदद से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह किस देश के सहयोग से शुरू किया गया था? सही जवाब है, कनाडा की सहयोग से इसका निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका का यह नाम हिंदू धर्म के किस देवता के धनुष के नाम पर रखा गया है? सही जवाब होगा यहाँ पर दोस्तों शंकर, यानी शिव जी के धनुष का नाम था पिनाका, उन्हीं के नाम से इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का नाम पिनाका रखा गया है। अगला प्रश्न, आईसी चिप्स का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर जेएस किल्वी ने आईसी चिप्स का आविष्कार किया था, सिलिकॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, आविष्कार और आविष्कारक दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। एलईडी का आविष्कार किया था नील होलोनैक ने, जेट इंजन का आविष्कार किया था फ्रैंक विटले ने, लेजर का आविष्कार किया गया था टीएच मेमन के द्वारा, जबकि मिसाइल का आविष्कार किया था वर्नर वॉन ब्राउन ने। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान क्या है? सही जवाब हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के जनक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोफेसर सर रॉबर्ट एडवर्ड्स। इन्होंने ही सर्वप्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक को विकसित किया था। अगला प्रश्न, शस्त्रों से सुसज्जित ड्रोन का पहला इस्तेमाल किस युद्ध में किया गया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा बाल्कन युद्ध, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हृदय का प्रथम सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया था? ये किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न जो दिया गया है ये आपके लिए है, तो इसका जवाब जरूर कमेंट करेंगे। लाइक क्योर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हिपोक्रेट्स, सैमुअल हैनीमैन, सैमुअल कॉकबर्न, जॉर्ज बिडाउल्स। तो यहाँ पर हमारा एपिसोड समाप्त होता है दोस्तों। अगला एपिसोड जो हमारा आएगा ये आएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो तथा खेलकूद से संबंधित होगा, जो पेज नंबर 517 से 529 के बीच में दी गई हैं।
तो चलिए मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।